शुक्रवार देर शाम के बाद ही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये दिल्ली और सोनीपत के मध्य का बॉर्डर है, जहां हमने इससे पहले भी किसानों का बड़ा आंदोलन देखा था। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक यहीं होती थी। हालांकि अब फ्लाईओवर बना दिया गया है, 1.5-2 साल में काफ़ी बदला है, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की वाटर कैनन है वो कुछ देर पहले पहुंची है। यानी अगर आंसू गैस के साथ साथ पानी की बौछार करनी हो तो दिल्ली पुलिस ने लगभग 1 किलोमीटर पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। अब से लगभग 10-15 मिनट पहले ये यहाँ पहुंची है। और उसके बाद जो हालात हैं वो ज़रा ट्रैफिक के भी देख लीजिए, क्योंकि जो ये बॉर्डर है ये फ्लाईओवर के नीचे से जाता है। फ्लाईओवर के ऊपर बैरिकेडिंग की शुरुआत हो गई है। बैरिकेडिंग की वजह से ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और आगे जो वाहन है वो या तो जा नहीं रही, लेकिन या अगर जा रहे हैं तो वहीं से ही यू टर्न करके उन्हें वापस आना पड़ रहा है। और मेरे पीछे के हालात देखिए, किस तरह से दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर जो ट्रैफिक है उसे अब डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। ये फल पर बदलती हुई तस्वीर है कि यहाँ से आगे बहुत ही कम वाहनों को आगे जाने दिया जा रहा है और जो तमाम गाड़ियाँ हैं वो नीचे से जा रही है। यानी अगर दिल्ली में उन्हें यू टर्न लेना है या फिर द्वारका एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करना है तो वो कर सकते हैं। और जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे से जा रही है और आगे जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी यू टर्न कर रही हैं, क्योंकि वहाँ भी ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लग चुका है। यानी अब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आप जाना चाहते हैं, दिल्ली से हरियाणा, सोनीपत से दिल्ली या फिर दिल्ली से सोनीपत जाना चाहते हैं, वीकेंड आने वाला है, ऐसे में दिल्ली वाले सोनीपत बड़ी संख्या में जाते हैं। मूर्थल के लिहाज से अब उन्हें भी ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके से अब रूट डाइवर्जन की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। वाटर कैनन के लिए भी यहाँ पे तैयारियां कर ली गई है। किसान आंदोलन की आहट फिर से दिल्ली की दहलीज पर दस्तक दे चुकी है। बोल्डर, कंटेनर, डंपर और बुलडोजर फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त में शंभू बॉर्डर पे हूँ। दरअसल ये बॉर्डर सोनीपत और दिल्ली के बीच में है और सिंघू बॉर्डर में जिस तरीके से तैयारी पहले नज़र आ रही थी वही अब नज़र आ रही है, क्योंकि दो ही बॉर्डर महत्वपूर्ण हैं, शंभू और सिंघू। सिंघू बॉर्डर जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कंटेनर्स को लाके रखा गया है, यहाँ पे डंपर्स को लाके रखा गया है। यहाँ पे कोशिश है कि अगर ट्रैक्टर्स के ज़रिए भी किसान आए तो उन्हें रोक दिया जाए, और इसकी वजह से मीलों लंबा ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया है। देखिए, पहले जो बैरिकेडिंग थी वो थी बोल्डर्स की, उसके बाद हमें नज़र आते हैं पुलिस, और उसके बाद फिर ये जो कंटेनर्स हैं वो लाए गए हैं। और ट्रैफिक जाम की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ अगर आप आना चाहते हैं दिल्ली से हरियाणा या हरियाणा से दिल्ली तो आपको कई घंटे के ट्रैफिक जाम से इसी तरीके से 2-4 होना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस की प्लानिंग ये है कि फ़िलहाल 2 लेन को खोल के रखा गया है, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, लेकिन अगर स्थिति गंभीर होती है तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। और जो लेन खोली गई है वो भी दिल्ली से हरियाणा जाने वाली साइड खोली गई है, जबकि हरियाणा वाली साइड की बात करें यानी सोनीपत से दिल्ली आने की वाली साइड की बात करें तो वहाँ पूरी तरीके से जो तमाम लेन है वो इसी तरीके से बंद करके रखी गई है। क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरा कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मेरे पीछे की सड़क है वो पूरी तरीके से बंद है। यानी अगर आप हरियाणा से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं जहां किसान आएंगे तो वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो कंटेनर्स हैं उन्हें लाके रख दिया गया है और यहां पर आप देखिए एक भी वाहन यहां से गुजर नहीं रहा है। सड़क पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है। यानी अगर आप दिल्ली से हरियाणा जाना चाहते हैं तो आपको घंटों के ट्रैफिक जाम से जूझना होगा, लेकिन दिल्ली से हरियाणा जाना चाहे तो फिर भी आसान है। हरियाणा से दिल्ली आना है तो रूट डाइवर्ट कर रखे गया है और यहाँ पे बुलडोजर्स के ज़रिए, कंटेनर्स के ज़रिए पूरी तरह से दिल्ली बॉर्डर को सील करने की कोशिश है कि जब भी ज़रूरत हो 15 से 20 मिनट के अंदर दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया जाए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट भी हो चुकी है। सीआरपीएफ की पूरी कंपनी को यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ पे महिला जवान भी है और पुरुष जवान भी है। आप मेरे पीछे देखिए किस तरीके से जो सीआरपीएफ है उसकी यहाँ पे मूवमेंट हो गई है और उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है, चाहे वो
लाठीचार्ज के लिहाज से हो या टीयर गैस के लिहाज से, रबड़ बुलेट के लिहाज से हो या वाटर कैनन के लिहाज से, क्योंकि ऐसा लगता है इंटेलिजेंस को कि दिल्ली पुलिस अपने दम पर शायद पूरी स्थिति को हैंडल ना कर पाए, इसलिए अब सीआरपीएफ को भी लगा दिया गया है, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट हो चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस की मौजूदगी नज़र आएगी। विक्रांत वाहन को भी रखा गया है। दरअसल ये आउटर डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है जहाँ पे रिकॉनेंस यानी जो सीसीटीवी है उनके ज़रिए भी तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। और देखिए कि महिला किसान ना हो, यही वजह है कि जो सीआरपीएफ का महिला दस्ता है उसे भी रखा गया है, यानी चाहे वो पुरुष कंपनी हो या महिला कंपनी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। अब से चंद पलों पहले ही सीआरपीएफ यहाँ पर पहुँची है, तो यानी आप देखिए कि अब कमान दिल्ली पुलिस के साथ साथ सेंट्रल जो रिजर्व पुलिस है यानी पैरामिलिट्री है उनके पास भी जाती हुई नजर आ रही है, ताकि सुरक्षा को, दिल्ली की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन ये स्वागत सत्कार करने वाला बोर्ड ही अब उतार दिया गया है, और वो भी जेसीबी का इस्तेमाल करके, क्योंकि यहाँ से विजन कम ना हो जाए। जब वाटर कैनन चलाया जाएगा, जब टीयर गैस चलाई जाएगी, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पे देखिए कि जो पूरा बोर्ड था दिल्ली में आपका स्वागत है, वेलकम टू द दिल्ली, वो उतार के रखा गया है, ताकि जब भी प्रोटेस्टर्स यहाँ पर आए तो उन्हें रोकने की पूरी तैयारी की जाए। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ आए और दूसरी तरफ के भी आपको नज़ारे दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से जो रूट है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो लोग हैं उन्हें खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, यानी अभी तक हमने आपको दिखाया दिल्ली से आने की स्थिति। अब हरियाणा से अगर दिल्ली जाना है तो वो स्थिति देखिए, कितना लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगा हुआ है। कितनी परेशानी हो रही है? कितने घंटे से जाम में फंसे हुए हैं? आधे एक घंटे से। कितनी देर से बड़े हुए? आधे एक घंटा हो गया भाई साहब। 1 घंटा हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर स्थिति कैसी है, और दूसरी तरफ भी दिखाइए कि जेसीबी लगातार काम कर रही है। जेसीबी का लगातार उपयोग किया जा रहा है ताकि जो यहाँ पर बैरिकेडिंग है उसे पहले से ज़्यादा पुख्ता बनाया जा सके। तो दिल्ली जाने वाली सड़क को पूरी तरह से, जी हाँ पूरी तरह से, अगर आप हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं तो मेन हाईवे को बंद कर दिया गया है। ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम का सामना मूर्थल, पानीपत, सोनीपत, करनाल से आने वाले यात्रियों को करना पड़ रहा है, कम से कम 1 घंटे का दिल्ली की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही। लगातार हालात बन रहे हैं दिल्ली में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो जेसीबी है उसका मूवमेंट, बुलडोजर्स का मूवमेंट आपको नजर आएगा। दरअसल ये वो सड़क थी जहाँ पर पूरी तरह से पहले बैरिकेडिंग को हटा दिया गया था, लेकिन बैरिकेडिंग दोबारा से लगाई जा रही है। यानी जिस तरह से कील थी, जिस तरीके से कटीले तार थे, अब कील से लेकर कटीले तार तक दोबारा नजर आएंगे। और अब दोबारा से सीमेंट को बिछाने का काम भी शुरू हो गया है। कंटेनर्स में लगातार जो मिट्टी है उन्हें भरा जा रहा है ताकि वो मजबूत हो सके। जेसीबी लगातार काम कर रही है। सड़क को खोदा जाएगा और सड़क को खोदने के बाद कीले बिछाई जाएंगी। बिल्कुल जी हाँ, जिस तरह से बुलडोजर की हम बात कर रहे थे, भले ही बुलडोजर उत्तर प्रदेश में बंद हो गए हो, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर बुलडोजर दोबारा से चलने शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ से खोद करके यहाँ पर कीले बिछाई जाएगी, कंक्रीट बिछाई जाएगी, ताकि दिल्ली से की तरफ आने वाली तमाम सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो किसानों के कूच के, किसानों के आह्वान के साथ ही शुरू हो गई है। नई बैरिकेडिंग अब लगाई जा रही है। तो देखिए जो बैरिकेडिंग पहले हटाई गई थी अब उसे लगाया जा रहा है। जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए, बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए जो ये बोल्डर्स हैं ये अभी लेकर आया जा गया है जेसीबी के ज़रिए। इन्हें इस तरीके से रखा गया है, बीच में सीमेंट की बोरियां और अंदर आज ही रात को कंक्रीट भर दिया जाएगा। तो आज देर रात तक ही दिल्ली के बॉर्डर किसानों के आने से पहले ही तैयार नजर आएंगे। लेकिन जिसको परेशानी होगी दरअसल वो है जनता। किसानों से पहले ही जो तैयारी हो रही है उससे देखिए मीलों लंबा सोनीपत की तरफ ट्रैफिक जाम लग चुका है। और इस वक्त हम दिल्ली की दहलीज को पार करके सोनीपत की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रूट है उसे डाइवर्ट किया गया है, उन्हें नीचे से निकाला जा रहा है। और ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम सोनीपत से दिल्ली आने की तरफ इस वक्त नज़र आने लगा है।
कैमरा सहयोगी जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, सोनीपत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।